नमस्कार साथियों। नीतीश कुमार जी जनता दल जॉर्ज के कर्ता धर्ता के रूप में उभरते हुए लालू सरकार पर अब गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। 26 जुलाई 1994 को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार के नाकामियों को उजागर करते हुए श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें राज्य को पीछे धकेलने का आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र में जो बातें कही गई, जिसको पटना के हिंदुस्तान अखबार ने पूरी गंभीरता के साथ इसको छापा है। और इस संवाददाता सम्मेलन में तत्कालीन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद ब्रजेश पटेल और शिवानंद तिवारी भी उपस्थित थे। अब मैं इसको पढ़ करके आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जनता दल जॉर्ज सांसद नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के 4.5 वर्षों के आर्थिक कारगुजारियों पर 11 पन्ने का एक श्वेत पत्र जारी करते हुए आरोप लगाया है कि इस शासन में बिहार की रफ्तार पीछे मुड़ गई है और राज्य 20 वर्ष पीछे चला गया है। उन्होंने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर बिहार में वित्तीय आपातकाल लागू किए जाने की मांग करते हुए राज्य की जनता का आह्वान किया कि राज्य को आर्थिक बदहाली के दलदल से निकालकर समृद्धि और विकास की दिशा में लाने के लिए अगले विधानसभा चुनाव 1995 में वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाकर ही दम लें। नीतीश कुमार ने श्वेत पत्र जारी करते हुए राज्य सरकार पर तथ्यों एवं आंकड़ों से अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। श्वेत पत्र में कहा गया कि लालू प्रसाद ने मार्च 1990 के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 1990 के पहले सप्ताह तक सिक्योरिटी होल्डिंग के रूप में बिहार सरकार का करीब 600 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक के पास था। 31 मार्च 1990 के दिन राज्य की कुल परिसंपत्तियां 9,078 करोड़ रुपए की थी, जबकि राज्य सरकार पर कर्ज के रूप में कुल देनदारियां 8,791 करोड़ रुपए की थी। यानी राज्य की परिसंपत्तियां देनदारी से 278 करोड़ रुपए अधिक थी। आर्थिक कुप्रबंधन और लूट खसोट का ऐसा सिलसिला शुरू है कि साल बीतते बीतते 31 मार्च 1991 को राज्य पर कुल देनदारी परिसंपत्तियों के मूल्य से 404 करोड़ रुपए अधिक हो गई। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 1994 तक राज्य पर देनदारी का बोझ बढ़कर 14,056 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि राज्य की कुल परिसंपत्तियां मात्र 12,780 करोड़ रुपए की है। इस तरह राज्य की देनदारी परिसंपत्तियों से 1,266 करोड़ रुपए ज्यादा हो गई है। श्वेत पत्र में यह भी कहा गया है कि साल बीतते बीतते लालू को 2,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। माफ करेंगे, साल बीतते बीतते इसके 2,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। इससे साफ है कि लालू सरकार दिवालिया हो चुकी है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि वित्तीय अराजकता की एक प्रकाष्ठा यह भी है कि राजकीय खजाना के परिचालन में तथा राज्य के कोषागारों के हिसाब किताब में भारी अनियमितता विगत 4 वर्षों के दौरान बढ़ती गई है। राज्य के खजाना पर हमेशा लाल बत्ती जली रहती है। सरकारी कर्मचारियों के चालू वेतन एवं चालू पेंशन के अलावे अन्य कोई भुगतान नहीं हो रहे हैं। श्वेत पत्र में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना में भी राज्य सरकार पर भारी घपला करने का आरोप लगाया है। उपलब्धियों के नाम पर विगत 4 वर्षों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बन रहे मकान ही ढोल पीटे जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से चलती है और राज्य सरकार की भूमिका
एक ठेकेदार जैसी है। श्वेत पत्र में आरोप लगाया गया है कि लालू सरकार ने इसमें एक ठेकेदार की भूमिका निभाई है और इस काम में 60% से ज्यादा राशि कमीशन के रूप में हथिया ली गई है। और श्वेत पत्र में तत्कालीन जनता दल जॉर्ज के नेता नीतीश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार हर वित्तीय मसले पर, हर वित्तीय मोड़ पर राज्य सरकार विफल है। इस संवाददाता सम्मेलन से राज्य की जनता का नीतीश कुमार जी ने आह्वान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव 1995 में इस डपोर संघ की सरकार जो लूट खसोट भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको सत्ता से उखाड़ फेंके और नई सरकार ला करके एक नए फिजा का उदय हो और नई सरकार आप लोगों के लिए काम करे। हम आगे के वीडियो में आगे बात करेंगे साथियों। नमस्कार।